भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन वर्तमान स्थितियों में अगर हम बात करें तो जो कृषि की स्थिति है वो दयनीय हो चुकी है। एक तरफ पब्लिक मिलावटी भोजन से यानी मिलावटी चीज़ों से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑर्गेनिक खेती की बात की जा रही है, लेकिन ऑर्गेनिक खेती क्या है, उसको लेकर के किस तरह की जागरूकताएँ हैं, ये सारी चीज़ें अभी बहुत कम है, या यूँ कहें कि जागरूकता के नाम पर ऑर्गेनिक खेती में अभी मामला बहुत पीछे है। अब ये पीछे क्यों है? उस समय जब लगातार सोसाइटी में मिलावटी चीज़ों को लेकर के विरोध की आवाज़ उठती हो, ये कहा जाता हो कि अनाज तक में मिलावट होने लगी और फिर भी ऑर्गेनिक चीज़ें लोगों के पास नहीं पहुँच रही। इन सारे विषयों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं युवा किसान आलोक सूर्यकांत जी। क्या लगता है आपको ऑर्गेनिक खेती सबसे पहली चीज़ तो इतनी ज़रूरी क्यों हो गई आज? ऑर्गेनिक खेती दरअसल पहले भी होती थी, बीच में फिर हम लोग इस पे आ गए। नहीं, यानी पहले का मतलब कब होती हमारे थी? पूर्वज लोग ऑर्गेनिक खेती करते थे। हाँ, ऑर्गेनिक ही, क्योंकि भाई जब उसमें कोई खाद नहीं थी, यूरिया, डीएपी, कोई पेस्टिसाइड था नहीं, हर्बिसाइड था नहीं, कोई केमिकल नहीं था नहीं, तो वो ऑर्गेनिक भाई पशुपालन होता अच्छा, था। उसी को पारंपरिक खेती भी जो लोग कह हाँ, देते वो हैं। पारंपरिक खेती जो होती थी वो हुँ, पहले वो सब ऑर्गेनिक ही थी। अच्छा। अभी क्या है, ये नाम आ गया ऑर्गेनिक, जिसमें हुँ। फेमस हो गया नाम। बाकी जो हमारे पूर्वज लोग थे, आज से काफी पहले की बात है, तो वो उस समय वही खेती होती थी जो पैटर्न पे तो थी। ये इतनी ज़रूरी क्यों है आज के समय में? हाँ, दरअसल हमें ऐसा लगता है कि सबके लिए जरूरी, उसमें मेन मेन पॉइंट हम बताते हैं। हुँ, पहला पॉइंट जरूरी है, सबसे जो बड़ा पार्ट है वो है मानव स्वास्थ्य। जो ऑर्गेनिक खेती है, अगर वो हो रही है, इसमें केमिकल नहीं है, कीटनाशक नहीं, तो जाहिर सी बात है उसका जो भी प्रोड्यूस होगा, जो खाद्यान्न होगा, वो नेचुरल होगा, तो वो स्वास्थ्य सेहत के लिए अच्छा है, ठीक बात। सीधी सी बात है। दूसरा आ जाइए, हमारी सॉइल के लिए अच्छा है। अगर हुँ, सॉइल में हम लगातार केमिकल डाल रहे हैं तो हमारी सॉइल मृत होती जा रही है, धीरे धीरे वो डेड होती जा रही है, एक समय आगे डेड हो जाएगी। तीसरा आ जाइए क्लाइमेट के लिए। ऑर्गेनिक खेती क्लाइमेट के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि क्लाइमेट में क्या है ना, बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु हैं जो कि उस एरिया में रहते हैं, उस सॉइल में रहते हैं। वो सब मिलकर एक पूरा बायोडाइवर्सिटी खड़ी करते हैं। अब वो जो ऑर्गेनिक पड़ रहा है तो उसका जो पानी भी निकल रहा है ना, अब जैसे जिन खेतों में ऑर्गेनिक पड़ रहा है, तो आप देखिए जाके कि कितना बड़ा वाटर पोल्यूशन चल रहा है केमिकल का। जितना पानी जाता है नदियों के द्वारा कहीं भी, तो वो तो उसमें सब तो केमिकल जा ही रहा है ऑलरेडी, तो वो भी एक बड़ा पार्ट है। हुँ, दूसरा, और इसके बाद बहुत सारी गैसों को रिलीज करता है, जैसे और केमिकल फार्मिंग है जिससे बहुत सारी चीज गैसों का रिलीज होता है, वो भी हानिकारक है। इसके साथ साथ आप देखिएगा कि जब पानी होता है तो पानी नीचे नहीं जा पाता है मिट्टी में। हाँ, ये देखा गया है हाँ, कि अब पानी बहता है बहता सड़कों है, पर। क्योंकि जमीन ले नहीं पाती। अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग हो तो वो कहीं ना कहीं उस पानी को अंदर तक सोख लेगा। तो इस तरीके से जो आप देख पा रहे हैं कि कार्बन को अच्छे से मैनेज करने का जो तरीका है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, और उससे बहुत सारे लाभ हैं। ऑर्गेनिक खेती को लेकर के लगातार बात चल रही है, सोशल मीडिया पर है, यूट्यूब पर है, अखबारों में भी ऑर्गेनिक खेतियों की बात की जाती है। उसके बावजूद हम्म, क्या कारण है कि ऑर्गेनिक खेती को लेकर के अभी जागरूकता नहीं हो पा रही है? हम्म। ऑर्गेनिक खेती दरअसल पहले हम लोगों के यहाँ पे, हम लोगों जो पूर्वज खेती करते थे वो सब ऑर्गेनिक ही करते थे। हुँ, अभी क्या हुआ कि हरित क्रांति के बाद की स्थिति हुई कि जैसे हरित क्रांति आई, 67 में आई होगी, हाँ 67। तो उसमें हरित क्रांति के साथ शुरुआत ये हुई कि उस समय हमारा देश खाद्यान्न के मामले में बहुत कमजोर था। यहाँ पे भोजन की उपलब्धता इतनी नहीं थी, जो हमारे अनाज थे वो बहुत कम थे। तो ये हुआ कि बहुत बाहर से भी बहुत सारी चीज़ें हमें लेनी पड़ी, भारत को लेनी पड़ी। उस समय ये रास्ता देखा गया कि क्या ऐसा किया जाए जिससे उत्पादन ज़्यादा किया जाए, ताकि सब जगह अनाज की पूर्ति संभव हो पाए। उस समय हरित क्रांति का जन्म होता है, और हरित क्रांति के नाम पर हम मानते हैं कि उस समय ज़रूरत रही होगी, वो उस समय का था दौर, शायद ठीक था। तो उस समय डीएपी, यूरिया और इन सबको लाना पड़ा, तो वो उस समय की स्थितियां रही होंगी। बट उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि खाद का ये था कि थोड़ा सा खाद डाली गई खेत में। पहले तो किसान खाद डालते नहीं थे, वो जबरदस्ती जो कंपनीज थी या जो डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट, इनको प्रयास करने पड़े कि किसानों के साथ कैसे उनको डाला जाए, उसके कैसे आउटकम जो है वो देखने को मिले और फिर उसको बढ़ाया जाए। तो इस मामले में सबने प्रयास किए, और धीरे धीरे वो खाद और ये डीएपी, यूरिया सब मतलब पड़ने लगे खेतों में। तो उसका रिजल्ट ये दिखा कि उत्पादन बढ़ने लगा। उत्पादन बढ़ा तो किसानों ने देखा कि उत्पादन अच्छा बढ़ रहा है, तो फिर उन्होंने और अपनाया। धीरे 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 ये एक होड़ में बदल गया कि अब किसान को ये भी नहीं अंदाजा होता है कि हमारे हुँ। खेत को
अगर 20 किलो चाहिए तो 20 किलो की ज़रूरत है, ये भी नहीं पता। अब उनको ये पता है कि हाँ, हमें 20 किलो चाहिए, 25 किलो से मतलब उनको ये लगता है कि इस बार 1 डाली तो अगली बार 1.5 डाल दें। मतलब उनको ये लगता वो है कि ज़्यादा, क्वांटिटी हाँ, क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं। क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है या उन तक ये नॉलेज नहीं पहुंच पा रही है प्रॉपर कि अगर 1 बीघा खेत है उसमें गेहूं है उसमें कितना डाला जाए, 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, हर एक क्रॉप का अलग अलग होता है खाद का। वो एक बड़ा पार्ट है और इसमें क्या हुआ कि अंधाधुंध रसायनों का उपयोग होने लगा। अब जब केमिकल्स, उसके साथ फिर खाद आई, फिर केमिकल्स आए, फिर पेस्टिसाइड आए, ऐसे करते करते धीरे 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 पूरी स्थिति सबके सामने है। पूरी जमीन जो है जहर से भर चुकी है। आपको क्या लगता है कि क्या किसान ऑर्गेनिक खेती यानी अपनी पारंपरिक खेती की तरफ वापस थोड़ा-सा घूमा है, उस तरफ उस दिशा की ओर चल रहा है? हमें ऐसा लगता है कि जो किसान थोड़ा समझदार होते जा रहे हैं और खास करके वो लोग जो गांव छोड़कर शहर में गए हैं, नौकरी की है, नौकरी करने के बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी और देखा कि कितनी बीमारियां आ रही हैं। एक उदाहरण है छोटा सा, सब बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत को नहीं पता भी होगा। हुँ, हुँ। पंजाब से बीकानेर एक ट्रेन चलती है, कैंसर स्पेशल ट्रेन। ठीक है। उसमें सारे पेशेंट कैंसर के जाते हैं। तो जब आप ये देखिए कि ट्रेन का ट्रेन कैंसर से चल रही है और आप देखेंगे तो हर जगह आपको कैंसर के मरीज मिलेंगे। अब आप आजकल का गांव-गांव में होने लगे हैं। तो जो लोग इस तरीके की समझ रखते हैं, जो लोग समझ पा रहे हैं कि वाक़ई जो है हमारा हेल्थ के लिए कितनी प्रॉब्लम, क्योंकि वही बात है कि बहुत सारा करियर बनाया, बहुत पैसा कमाया और लास्ट में हमने फिर सारा पैसा खर्च कर दिया बीमारी में। तो इसलिए भी लोग थोड़ा आ रहे हैं, पर अभी मात्रा बहुत कम है। बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, पर हाँ, मन से है इच्छा, पर अभी प्रैक्टिकल खेत में करने पे अभी उनको कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं।